हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लड्डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये क्लास जो है वो कॉमन पेपर 40 मार्क्स का जो रहता है बीपीएससी तैयारी में उसके लिए होने वाला है। और ये हिस्ट्री का क्लास है और ये लूसेंट का बुक है, पेज नंबर 39। आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। एक बार हिस्ट्री खत्म हो गया तो फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे और मैथ साइंस मेरे क्लास में चल रहा है। एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आपको करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा, ठीक है। ये सीरीज देखने के बाद आपको 25 से 35 के बीच में नंबर आएगा, नो डाउट। और ये बेनिफिशियल किसके लिए होने वाला है, तो पीआरटी से लेकर 12 तक अगर आप हिस्ट्री की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप आराम से इसको फॉलो कीजिए और निश्चित ही आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। उसे ज्वाइन कीजिए क्योंकि टीचिंग परीक्षा में आपको जितना मटेरियल चाहिए वो सब फ्री में वहाँ मिलेगा, टारगेट बेस्ड मिलेगा। आपको शर्त ये है कि जी तोड़ मेहनत करना है और टीआरई 4 में एक सीट अपने लिए कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। वही मेरे लिए 10 लाख रुपए का इनाम होगा आपकी तरफ से। तो चलिए बात को यहीं खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हिस्ट्री में आज शुरू करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसे 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बंगाल के गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर, पहला क्वेश्चन तो यही आपका बन गया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नहीं गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था, 1757 से लेकर 1760 तक, फिर 1765 से लेकर 1768 तक। ये आपको नहीं याद रखना है, लेकिन एक बार आप ध्यान में रखिएगा तो अगर कोई घटना उस तरह का एग्जाम में पूछ देगा तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इसका तो 1700 के आसपास था। इतना तो कम से कम आप याद रखिए कि किसका 1700 था, किसका 1800 था, ठीक है। ये पहला काम क्या किया, पहला काम किया कि ये बंगाल में द्वैत शासन का व्यवस्था लाया, ठीक है। ये द्वैत शासन का व्यवस्था बंगाल में कौन लाया, तो रॉबर्ट क्लाइव लाया था, ठीक है। और इस द्वैत शासन में क्या होता था, देखिए राजस्व, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामला ये कंपनी अपना अधीन रख लेता था और शासन चलाने का काम जो है ना वो वहां के नवाब को दे देता था। आप शासन चलाइए, बाकी राजस्व वसूलने का काम, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामला सब हम अपने अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा बात क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि भी कई बार आ चुका है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, आप याद रखिएगा 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्या कर लिया, कंपनी को संरक्षण में, मतलब ये जो मुगल सम्राट है ना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा ये अपने कंपनी अपने संरक्षण में ले लिया था, ठीक है। कौन ले लिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ले लिया था। इसने ही बंगाल में 2 उपदीवान को नियुक्त किया था। ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि बंगाल का उपदीवान कौन था, तो मोहम्मद रजा खान था। और वहीं बिहार का उपदीवान कौन था, तो राजा सिताब राय था, ठीक है। और उसका नियुक्ति कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव किया था, ठीक है। ये एक बात देख लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखिए किसके बाद क्या चेंज होता है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, पहले तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है पीआरटी लेवल में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था। याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था। इसके अनुसार क्या हुआ कि बंगाल के, यहाँ देखिए बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आपको आएगा क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो है बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जिसका कार्यकाल कितना वर्ष का कर दिया गया, 5 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है। मद्रास बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल और मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनर का पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल, इस प्रकार भारत की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। अब हम लोग देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या सब काम किया। तो ये ऊपर वाला उतना कुछ खास जरूरी नहीं है। एक था कि जो कोषागार है उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग। देखिए आगे क्या कह रहा है कि वो जो 2 उपदीवान था ना, वो 2 उपदीवान को कौन हटा दिया, तो ये वॉरेन हेस्टिंग वो 2 उपदीवान का पद को खत्म कर दिया। देखिए दोनों शताब्दी को हटा दिया, ठीक है। अब आगे जो हम 4-5 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, इसने 1880 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कलकत्ता में पहला मदरसा कब स्थापित हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बना तो 1881 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता में 1881 ईस्वी में जो ये बना मदरसा बना वो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसी के बाद देखिए 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की।
बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 ईस्वी में किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन बनता है कि गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? अंग्रेजी में गीता को किसने अनुवाद किया था? तो विलियम विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सर विलियम जोन्स ने 1784 टीआरई 3 का क्वेश्चन है 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ये कुछ पॉइंट जो हम बताते जा रहे हैं इसको आराम से आप वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। अगर आपके पास लूसेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है, उसमें मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, आपके कंठाकर आपके दिमाग में बैठा देंगे। इसी के समय देखिए क्या हुआ था। इसी के समय 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। जेम्स ऑक्सटन हिक्की। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1780। पहला समाचार पत्र किसके शासनकाल में ये हुआ, मतलब निकला? तो किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। कौन सा समाचार पत्र पहला समाचार पत्र था भारत का? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने किया था। ठीक है, इसी के बाद देखिए, इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ था? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में कई बार क्वेश्चन उठता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में किया गया था। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हिम्पे थे। एलिजा हिम्पे थे इसके मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा 1774। और एलिजा, एक आप और क्या याद रख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग था। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पीआरटी में आ गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। किसके समय आया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था। कई बार एग्जाम में आया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस थ्योरी किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है रिंग फेंस थ्योरी? तो रिंग फेंस थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे सर जॉन मैकफरसन का उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस पे पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल कब से कब था? 86 से 93 था। ठीक है, 86 से 93। ठीक, कॉर्नवालिस ने पहला काम क्या? कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में 1700, याद कर लीजिए कि कॉर्नवालिस कोड का नियुक्ति कौन किया था? पहला क्वेश्चन कि कॉर्नवालिस कोड का नियुक्ति कौन किया था, निर्माण कौन किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। इसी ने अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। अस्थाई बंदोबस्त भी कब किया था? तो 1793 में किया था। स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। 4 बार आप मन में बोलिए, स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था कि जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। बस स्थाई बंदोबस्त में 90% कंपनी ले लेती थी और 10% उसके पास बचता था। स्थाई बंदोबस्त कब आया? तो 1793 में आया। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि स्थायी बंदोबस्त को कौन बनाया था? ये योजना बनाया कौन था स्थायी बंदोबस्त का? तो यहाँ देखिए, सर जॉन सूर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? सर जॉन सूर ने बनाई थी। और आगे आज का लास्ट और आखिरी क्या कह रहा है कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा, सिविल सर्विस का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, एक छोटा सा है वो भी देख लीजिए। सर जॉन सूर, इसने अहस्तक्षेप की नीति बनाई थी। सर जॉन सूर, नीति किसने? अहस्तक्षेप का नीति जो है वो उसको कौन बनाया था? ये बनाया था सर जॉन सूर। ठीक है, सर जॉन सूर ने हस्तक्षेप की नीति, कई बार आया है कि हस्तक्षेप की नीति किसने तैयार की थी? तो सर जॉन सूर ने तैयार किया था। और अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ अस्थाई बंदोबस्त भी सर जॉन सूर ने ही बनाया था। ठीक है, तो देखेंगे कि इस वीडियो में आपका रिस्पांस कैसा रहता है, उस हिसाब से फिर मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।